आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं आपकी अपनी आवाज, और खास तौर पर हम आए हैं आज कलमना मार्केट स्थित, जहां की धरना आंदोलन चालू है सब्जी मंडी व्यापारियों का। आइए हम उनसे रूबरू करते हैं आपसे न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से। अवधेश भाई, थोड़ा सा डिटेल्स बताइए, ये व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन का जो धरना आंदोलन है ये किस उपलक्ष्य में है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आपके न्यूज चैनल को हमारा नमस्कार। यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं सभी अड़तिया भाई है। ये हमारे अड़तिया भाइयों का हमारे हक से एक आंदोलन है। हम लोग यहाँ पे 3 दिन से धरने में बैठे हैं और हमारा जो धरना है डे नाइट का है, दिन को भी चालू है और रात को भी चालू है। सवाल ये है कि हमारे लोगों के साथ में एपीएमसी ने और हमारा इसके पहले के जो लोगों को हमने चुन के दिए उन्होंने व्यापारी भाइयों का शोषण किया। चुन के दिए बोलो तो मार्केट की जो संस्था है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसके पहले जो हमारे रह चुके हैं उन्होंने शोषण किया। शोषण ऐसा किया है कि जैसे कि कॉटन मार्केट से हम लोग, हमारी जो है रोज की जो है दुकानें थी जहाँ पे हम लोग कारोबार करते थे, उस दुकानों को हम लोगों ने छोड़ के आया। छोड़ के इसलिए आया कि हमको भी ऐसा लगा कि शहर बढ़ रहा है, और जैसा जैसा शहर बढ़ रहा है हमारे को वहाँ पे जो कुछ छुट्टी होती जा रही है, तो हमको भी एक कलमना मार्केट में एक बड़ा प्रीमाइसेस मिलेगा, और बड़ा प्रीमाइसेस मिलेगा तो हम शहर वासियों की, हम लोग हमारे तरीके से एक अच्छे तरीके से उनकी तकलीफें दूर करते हुए अपना व्यापार भी करेंगे और शहर को स्वच्छ सब्जी मिल सके, इसलिए हम लोग शहर के विकास के साथ में यहाँ पे स्थानांतरित हुए थे। लाने के बाद में यहाँ पे एक दुकानों में 2 लोगों को बैठाला गया। अब 2 लोगों को बैठाला गया, उनको ये बोला गया कि आप पर्याय व्यवस्था में यहाँ पे बैठिए, आपको यहाँ पे नई दुकानें दी जाएगी। तो उन्होंने नई दुकानें देने का जो वादा किया था, दुकान तो दे रहे हैं मगर वो किराए की दे रहे। अच्छा, मुझे किराएदार बनना ही नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे अधिकार की वहाँ पे जगह छोड़ के आया हूँ और मैं उसका जो भी शुल्क होगा वो दुकान खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो जब मैं और मेरे भाई उस दुकान को खरीदने के लिए तैयार है तो उन्होंने वो किराए का जो प्रावधान है वो वापस ले लेना। ये पहला होगा। दूसरा, जो हमारी जो एसोसिएशन है उन्होंने जो दुकानें हैं बिगड़ ड्रा सिस्टम के अपने ही नाम पे ले ली। उसका कोई ड्रा सिस्टम नहीं हुआ है, या आप इसकी जांच कराइए। मैं तो बोलता हूँ कि आपने भी शहर में योगदान देना बताया था कि ड्रा हो गया है। उन्होंने आपस में ड्रा कर लिए। 5 लोगों ने, पूरे 5 लोगों ने ड्रा कर लिए। जितनी भी जो कॉर्नर की दुकानें थी उन्होंने खुद ने ले लियो। आप इस जमीन के लेवल में आप घूम रहे हो कलमना मार्केट के प्रीमाइसेस में। हो सकता मैं झूठ बोल रहा हूँ, आंधा कैमरा, आप लोगों के पास जाइए डोर टू डोर, आपको उनके प्रताड़ना की कहानी मैं नहीं, पूरे कलमना के अंदर में जितने भी लोग कारोबार कर रहे हैं वो सब लोग आपको बताएंगे। तीसरा, ये हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने नए लाइसेंस बनाए। लाइसेंस तो आपने बना दिया तो व्यवस्था भी आपको करना पड़ेगा। आपने कुछ लोगों की व्यवस्था की जो आपके चाहते, बाकी जो गरीब लोगों ने लाइसेंस बनाया वो जाएंगे का, उनकी भी व्यवस्था करना पड़ेगा। साथ में आज जो हम लोग हीरो बने, हीरो जो आदमी बनता है वो दर्शक के हिसाब से बनता है। मेरे को अगर कोई देखने के लिए आ रहा है, मेरी अगर समझ लो फिल्म सुपर हिट ये तब होंगी जब मेरे को दर्शक देखने के लिए आएंगे। तो हमारे जो दर्शक है हमारे से माल लेने वाले, कोई बेचारा 10 कैरेट ले रहा है, कोई बेचारा 20 कैरेट ले रहा है, कोई मन भर माल ले रहा है, कोई 2 मन माल ले रहा है, उनके लिए भी एक मिनी मार्केट इनको यहाँ पे बना के देना पड़ेगा। और मार्केट में इनके पास फंड की कोई कमी नहीं है, जगहों की कोई कमी नहीं है, मांगे जो है जायज है, नाजायज कुछ भी नहीं है। 3 दिन का आंदोलन है, 3 दिन के अंदर में हमारी जो गलतियां है
ये मांगी है। देखिए हमने यहाँ पे बैनर लगाया है, आप ध्यान आकर्षित कीजिए, यहाँ पे पूरे बैनर है। तो बैनर पे हमने यहाँ पे जो है हमारे पूरे नियम लिखे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमने जब ये आपको डेपुटेशन दिया, हमारी कहीं गलती है तो आप हमारे को बताओ ना। हम लोगों ने हमारा अगर आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे को लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दे रहे हैं। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कल हमारी संस्था को 10 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है उन्होंने। कितने का भेजा है? 10 करोड़। तो 10 करोड़ रुपए वाले आदमी दिख रहे यहाँ पे। कर भेजा तो कोई बात नहीं, वो खुले उन्होंने 100 करोड़ का भी नोटिस भेजे तो उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे संस्था के अंदर में जो लोग है बिल्कुल आईने के जैसा सपा है। एक भी भ्रष्टाचारी हमारे साथ में नहीं है। हम तो बोलते हैं जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन, इसकी भी जांच करो कि इसके किसी सदस्य ने 2 दुकान लिए है क्या, 3 दुकान लिए है क्या, उसकी भी जांच करना चाहिए। जय किसान व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन जो कि अध्यक्ष है अवधेश जी शुक्ला सर, जिन्होंने अपनी पूरी मालूमात यहाँ पर बताई है। इसके बाद मैं हमारे भाई इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बाबू भाई कुछ बोलना चाहिए। बाबू भाई। मेरा बोलना ये है, पहला विषय एपीएमसी ने 13 साल पहले जब हमको बुलाई यहाँ, तो उसी टाइम भाड़े का विषय कर देना चाहिए था। आज जब 13 साल बच के हो गए हमारे को मंडी में, तो आज ये भाड़े का विषय क्यों आया? उसी टाइम बोलना था। और हमने मंडी बसाए, व्यापार बढ़ाए, हर चीज़ किए। आज जब मंडी बस गई तो हमको भाड़े का विषय ला रहे हैं। और 600-700 लाइसेंस बांटने के बाद तुम दुकानों को वाटअप नहीं कर सक रहे। 144 दुकानों में तुम दलालों को वाटअप कर रहे, बाकी के दलाल कहाँ बैठेंगे? पहला मसला ये है। और दूसरा विषय, जब 700 लाइसेंस बनाए तो पहले 700 दुकान वाटअप करो और सब दलालों को एक ही जगह शिफ्ट करो और व्यापार एक ही जगह बनाओ। 13 साल में तुमने न विषय किए भाड़े का, न बिल का, न नल बिल का, कोई विषय लाए नहीं। आज जब हमने मंडी बसा ली है, आज 13 साल हो गए हमको शिफ्ट हो गए, तो आज तुम भाड़े का विषय ला रहे हो। 700 दुकानें बनाओ, जब 700 लाइसेंस बांटे हो, जब लाइसेंस बनाए तुमने, तो लाइसेंस जब बनाया है तो दुकान वाटअप होनी चाहिए और हर दलाल को दुकान मिलनी चाहिए और व्यापार एक ही जगह होना चाहिए। आज 2 जगह तुम व्यापार करोगे और किराए की बातें कर रहे तुम, तो 13 साल में क्यों नहीं किराया मांगे हमको? 13 साल पहले तुमने किराए का विषय करना चाहिए था, तो हम आते ही नहीं थे ना। 13 साल पहले तुमने हमको बुला लिए, हमने मंडी शिफ्ट कर लिए, तुम्हारा व्यापार कर लिए। आज जब विषय दुकान वाटअप का आया तो तुम भाड़ा मांगने के विषय में आ रहे हो। जब हम दुकान लेने के चक्कर में हैं, जो तुम भाड़ा ले रहे हो वही किस्त हमारी दुकान की बांधो। जो 12,000 15,000 जो भी भाड़ा बांध रहे हो तुम, वो भाड़ा न मांगते हुए हमको दुकान वाटअप करो। 20,000 रुपये महीने की किस्त बांधो। दुकान कितने में वाटअप हो रही है उसकी वाटअप करो। जब 700 लाइसेंस बनाए तुमने, तो कौन से बेसिक पे बनाए? व्यापार कहाँ करेगा इंसान? जब दुकानें रहेंगी तो ही व्यापार होगा, अगर दुकान नहीं रहेंगी तो व्यापार हो नहीं सकेगा। मेन मसला ये है। नहीं तो लाइसेंस नहीं बनाना था, जितने लाइसेंस थे उतने ही चलने देना था। मेन मसला है तुम अपना देख रहे हो विषय, अपने विषय के बारे में तुमने विषय देखे, लोगों को लाइसेंस बांटते गए। 6 लाख रुपए तुमने लाइसेंस के लिए, 100 रुपये लाइसेंस के नहीं होते, 6 लाख रुपए तुमने लिए। लोगों को डरा धमका के लाइसेंस बना रहे 6 लाख रुपए तुमने लाइसेंस के लिए। आज जब दुकान की बात आई तो तुम दुकान नहीं बांट सक रहे। 144 दुकान बनाए, 700 लोग काम हो रहेंगे उसमें। और दूसरा विषय तुम ला रहे हो भाड़े का। भाड़े का विषय क्या है? हम अपनी जमीन छोड़ के भाड़ा देंगे दुकान का, तो ये गलत है ना। नहीं तो पहले ही हमारे सामने विषय रखना था कि तुम एपीएमसी में इधर आ रहे हो कलमना मार्केट में, तो भैया भाड़ा लागू होता। 13 साल पहले क्यों नहीं लागू किए भाड़ा? पहले हमको बैठा दिए, तुमने 13 साल तक ये भाड़े का विषय नहीं लाया। आज ये भाड़े का विषय लाने का विषय क्या है? आज जितने लाइसेंस बांटे हो उतनी दुकान बनाओ और एक ही जगह मंडी को शिफ्टिंग करो, तो पूरा व्यापार एक तरीका होगा। नहीं तो आधे लोग उधर और आधे लोग इधर, तो व्यापार हमारा मर जाएगा और हम आत्महत्या करने की नौबत आ जाएंगे हमारे। तो व्यापार खराब हो जाएगा हमारा, हम क्या करेंगे? नहीं तो बुलाना ही नहीं था। काटन मार्केट में हम छिपते थे ना, एक जगह बैठे थे। दूसरा विषय, कलमना तुमने बुलाए, 13 साल में कभी भाड़े का इशू नहीं किए। आज जब 13 साल हमने शिफ्ट होने के बाद हो गए हमको, आज तुमने दुकान बनाया 144, तो 144 दलाल तो है नहीं, 700-800 तुमने लाइसेंस बांटे हो, लोगों से 5-5, 6-6 लाख रुपए लिए हो लाइसेंस के, तो उनको दुकान दो ना। किराए का विषय क्या है? पहले ही बताना था ना किराए का विषय, कि भैया पहले ही किराया लगेगा। आज किराए का विषय क्यों आया? 13 साल। आपका नाम बता। माझे नाव मुकेश वांगडे आहे. मी माझेच उदाहरण देतो. माझं शेष 5,80,000 सुरे मला अजूनही दुकान मिळाली नाही.
मला छोटी दुकान देण्यात आली. त्याकरता मी त्यांना अप्लाय केलं तर माझ्या व्यवसाय या दुकानामध्ये होऊ शकणार नाही. त्याकरता माझ्या जे रोलनुसार मला जी मोठी दुकान मिळायला पाहिजे ती दुकान मिळायला पाहिजे, पण त्यांनी माझी अप्लाय काही केली नाही. ती लहान मिळाली दुकान तेही काढून ती दुसऱ्याला दिली. ते माझी व्यवसाय छान आहे, हे चांगला सर्व इथे खूप मनमानी चालू आहे. पैशाशिवाय इथे कोणी काही काम करत आहे. दुकानाची डिमांड करावं अगोदर त्यांना पैसे द्यावं लागते तर काम करतात. आणि अगोदर माझ्याकडे मला माहिती नव्हतं की मला 5,80,000 माझे शेष आहे म्हणून. मला ह्या साहेबांनी सांगितलं या तुम्हाला दुकान पाहिजे की नाही पाहिजे. म्हणजे पाहिजे म्हणजे तुम्हाला बोले 5,80,000 रुपये शेष होने के बावजूद तुम नहीं आ रहे बोले. अरे मैं आए हुआ 1.25 लाख बोलो काय के बाबा तो बोले 1.25 लाख सबने दिए 1.25 लाख तुमको देना ही पड़ेगा. हो नाही करून मी 1.25 लाख बोल तर म्हणे आणखी 1 लाख आणखी द्यावा लागेल. म्हणजे 2.25 कशा क्योंकि तुम लेट हो गए बोले 2.25 लाख. एक बार एक मीटिंग में मेरे बच्चे से पूछा, बच्चे ने बता दिया मीटिंग में हाँ बोले 1.25 लाख नहीं, सवाल में 1 लाख और मंगे 2.25 लाख. वो कारण ये जो अध्यक्ष है उन्होंने मेरी दुकान वहाँ से सूची में से काट दी और वो दुकान और किसी को दे दिया. यहाँ म्हणजे भ्रष्टाचार एवढा पसरलेला आहे का तो त्याला आपण साधारणतः थांबवू शकतो. आम्ही आंदोलनातर्फे असं एक मागणी करतो महाराष्ट्र शासनाला का सर्वांचं भलं सर्वांना दुकान मिळालं आहे, सुव्यवस्थित लागलं पाहिजे. पण इथे तोंड पाहून आणि पैसे पाहून सर्व वाटप केलेले आहे. न्यूज इंडिया के माध्यम से आपके बीच हम चंद्रशेखर सर को चंद्रपाल सहारे हाँ, तो या आंदोलन श्रृंखलाबद्ध आंदोलन हमारा चालू है. हमारी ये मांगे थी कि जो इन्होंने 144 दुकानें जो बनाए और उसमें अड़तिया को ऑर्डर के तौर पे ये दे दिए कि भाई आओ यहाँ दुकान तुम्हारे लिए है. दुकान के इसमें वो किराए का पत्र लगा दिए कि तुम्हारे पीछे किराया लगेगा. जब हम लोग महात्मा फुले मार्केट में काम करते थे तब हमको आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारे को ये मंडी में शिफ्ट होना है. और कुछ हमारे युवा आड़तिया एसोसिएशन ने ये दिए थे कि भाई हमारे साथ चलो तुम्हारा सब विकास होगा. तो हम आए, यहाँ धंधा कर रहे हैं. आज 13 साल हो रहे हैं, 12-13 साल हो रहे हैं कि धंधा कर रहे हैं. लेकिन अभी जो किराए का मसला जो इन्होंने लगाया है तो वो किराए की दुकान हमें नहीं चाहिए. मुझे भी लेटर आया था, मैंने वापस कर दिया. मुझे किराए की दुकान नहीं चाहिए. मुझे दुकान जैसी खुद की चाहिए, जैसे हर प्रशासन हर जगह आज यहाँ पे भी लीज है. बड़ी बड़ी विद्यालय मंदिर ये ट्रस्ट ये सब लीज पे रहती है. आज ये मार्केट ये भी लीज पे है, ये किसी की पूंजी नहीं है, ये भी लीज पे है. तो हमको वो दुकान लीज पे दी जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस में. जब हमको बोले थे कि नो प्रॉफिट नो लॉस में दुकान देंगे तो उनको लागत जो लगी है वो कीमत इन लोगों ने हमसे लेना चाहिए. ये कीमत इन्होंने हमसे लेना चाहिए और हमारे नाम से वो दुकान करके देना चाहिए. आज वो किराए का वतड़ा जो तुम लोगों ने हमारे पीछे जो लगा है, हमारे भाई बहन क्या करेंगे? आज मेरी उम्र 69 साल की है, कितने दिन जिंदा रहूंगा? यदि मैं किराए की दुकान लूंगा मैं मर जाऊंगा. मेरी लाइसेंस नहीं है और किसी को बेच डालेंगे, वो दुकान किसी और को चले जाएंगी. और ऐसा नहीं होने को ना, इसलिए हमारी ये लड़ाई है. और मेरे कोई भाई से ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए. यही मेरा आप कहना है. जानते हैं कि ये इन व्यापारियों को खास कॉटन मार्केट से 13 साल पहले यहाँ पर ऐसा बोल के लेके आए थे कि खास तुम्हें यहाँ पर ये स्थित दुकान मिल जाएगी, लेकिन अभी तक इनको खुद की दुकानें नहीं मिली. और इनका कहना है कि हमें किराए की दुकान नहीं चाहिए बल्कि हमें खुद की अपनी दुकान चाहिए. चाहे यहाँ की शासन हमारे से पैसा वसूल करे, हम महीने के पैसे देने के लिए तैयार है. मैं अर्जुन बुजाड़े. हम लोग कलमना मार्केट से गार्डन मार्केट से हम लोग कलमना के लिए आए. जब ये लोगों ने हमारे को बोले क्या तुम्हारे सब सुविधा मांगे पूरी होंगी, सुविधा तुम्हारे को मिलेंगी. तो आज हम दोनों भाइयों के व्यापार हमारा अच्छा व्यापार था. अच्छा क्या अच्छा ही था हमारा, वहाँ पे भी था, व्यापार यहाँ अच्छा पे भी है, पर हमको और दुकान वही देना मांगने चाहिए, वो से दी नहीं हमारा व्यापार अच्छा था. तो जब राजेश भूसारी ने हमारे को बोले कि तुम लाइसेंस निकालो, हम 2 भाई थे, हमारे भाई की दुकानदारी चालू थी. जब हमारे को नई लाइसेंस बनवा दी है उनने, तो हमारे को दुकानदारी दी ही नहीं. हमारा व्यापार हमारा कैसा, हमारा परिवार अलग हो गया. तो ये लोगों ने ऐसा हमारा कॉटन मार्केट से जब हम लोग आए थे, हमारा व्यापार अच्छा था वहाँ पर. यहाँ पर आने के बाद में हम अलग अलग हो गए. व्यापारी नहीं, दुकान नहीं मिली हमारे को. और इनकी मनमानी ऐसी है कि इनके बोलो तो
अपने अपने मनों से दुकानदारी ले लिए। ऐसा नहीं होता है। हमारी खुद की दुकानदारी हमने छोड़ के आने के बाद में हम किराए की दुकान में कैसे जाएंगे? हमारे को सबको दुकानदारी, सब आरतीय भाइयों को सबको दुकान एक एक देना चाहिए। इन लोगों ने अपने अपने नामों से 5-5, 4-4 दुकानदारी लिए, ये कौन सा कारण है? और रेंट है ना? से भी चला दिए। 300 रुपए रोज से 4-4-5 अभी जनों को लोगों बैठा उनका ने- रेंट चालू है। अच्छी बात नहीं है ये वाली। ये क्यों है? अभी सभी भाइयों रेंट का से है। चालू है। अभी हमारे भाइयों ने ये 3 दिन से बेचारे ने कुछ खाए पिए नहीं, ये करे, तो ये ऐसा नहीं होता है ना। ये सभी का घरदार चलना चाहिए, सबका योग निर्माण होना चाहिए। क्यों? कैसा है, यहाँ पर आए हुए रात से आते हैं जो अपने घरदार छोड़ के, अपने सब दलाल भाई लोग कैसा आता है कि अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए आते हैं। अरे रोजी रोटी नहीं मिली तो आदमी को कुछ ना कुछ लगता है। तो कैसा आरती भाई जो लोग है बहुत नर्वस है। और जो लोगों ने ये भ्रष्टाचार ऐसा बना के रख दिया, लोगों ने क्या, जो लोग हैं उनके साथ में उनको अभी देखो, यही कारण से हमारा एक आरतीय बेचारा अटैक से मर गया है ना। इसको टेंशन तो था। टेंशन से उसकी दुकान तो छीन ली, कैसा क्या है, इन करेगा लोगों घर में, को देना क्या करना चाहिए ये और प्रशासक ने ये सब करके एक एक दुकान सब दलाल भाइयों को देना चाहिए। सबका परिवार लागू है। और हम लोगों ने अपनी दुकानदारी काटन मार्केट के छोड़ के आने के बाद में हम किराए के मकान में जाएंगे क्या? कोई तो भी जाएगा क्या एक घर बार? छोड़ के किराए से और कैसे सभी रहेंगे? भाइयों को, अभी एक घर में 2 भाई है तो 2 भाई को एक शटर की दुकान देना चाहिए, है ना। यही इतना ही बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको मेरा नमस्कार बाबा। ये दोस्तों ये थे खास दादड़िया, जिनकी डिमांड है कि इनको यहाँ पर शासन की तरफ से एक एक दुकान मिलना चाहिए। हर एक व्यापारियों को आपकी अपनी आवाज़।